मैरी को क्या पता था? उसे क्या पता था? खैर, मुझे नहीं लगता कि उसे विशेष रूप से पता था कि वह पानी पर चलेगा। मुझे नहीं लगता कि उसे पता था कि वह एक अंधे आदमी को दृष्टि देगा, मूक को बोलने देगा। उसे इसका कोई तरीका नहीं था। लेकिन कुछ बातें थीं जो मैरी को पता थीं, और वह उन्हें अंतर्ज्ञान से नहीं जानती थी, वह उन्हें अटकलों से नहीं जानती थी, कि उसे एक स्वर्गीय आगंतुक ने बताया था। ये एक स्वर्गदूत था, आपको याद होगा, जो प्रकट हुआ था। हमने आज रात संगीत में ये सुना है, और ये वही है जो शास्त्र कहता है। छठे महीने में स्वर्गदूत गैब्रियल, ये एक बड़ा स्वर्गदूत है। बाइबल में केवल 2 का नाम लिया गया है। जिन स्वर्गदूतों को हम नाम से जानते हैं वे हैं माइकल और गैब्रियल, सुपर देवदूत। गैब्रियल को परमेश्वर ने गलील के एक शहर नासरत में भेजा। गलील एक ग्रामीण क्षेत्र था और नासरत एक छोटा सा शहर था, वास्तव में कोई जगह नहीं। और परमेश्वर ने इस महत्वपूर्ण स्वर्गदूत को उस शहर में भेजा। यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक था, और न केवल उस शहर में बल्कि एक कुंवारी के पास, जो यूसुफ नामक एक व्यक्ति से मंगनी की गई थी, जो दाऊद के वंशजों में से था, और उस कुंवारी का नाम मैरी था। हम सबसे अच्छा अनुमान लगा सकते हैं कि वह शायद विवाह योग्य उम्र में थी, क्योंकि वह अब मंगनी की गई थी, और उस प्राचीन संस्कृति में उसकी उम्र 12 या 13 होगी, और उसकी मंगनी यूसुफ नामक एक व्यक्ति से हुई थी। अब वह दाऊद के वंश से आई थी। उन्होंने अपनी वंशावली के रिकॉर्ड रखे थे, और वह दाऊद के वंश से आई थी। और एक यहूदी लड़की के रूप में जो बहुत धार्मिक थी, यह हम समझते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर द्वारा अत्यधिक अनुग्रहित थी, जो उसके चरित्र के बारे में एक बयान है। उसका नाम मैरी मिरियम का एक रूपांतर है, इसलिए उसका नाम मूसा की बहन के नाम पर रखा गया था, जो शायद यहूदी धर्म में सबसे बड़ा नायक था। वे एक बहुत धार्मिक परिवार थे, इसलिए उसे पता था कि दाऊद के वंश में होना क्या होता है, क्योंकि यह दाऊद के वंश में होगा कि मसीहा का जन्म होगा। जो भी आने वाले और वादे किए गए मसीहा की माँ होगी, वह दाऊद की बेटी होगी। यह भी कोई संयोग नहीं था कि जिस व्यक्ति से उसकी मंगनी हुई थी, यूसुफ, वह भी दाऊद के वंश से था। क्या उसने उम्मीद की थी कि वह मसीहा की माँ होगी? शायद नहीं, लेकिन उसे पता था कि यह उसके परिवार में आएगा, और उसे मसीहा के आने की आशा होनी चाहिए थी, जो हर यहूदी परिवार के दिल को भर देती थी। वह एक कुंवारी थी जिसने कभी किसी पुरुष को नहीं जाना था, शादी की प्रतीक्षा कर रही थी, और एक पल में उसका जीवन कल्पना से परे तरीकों से बदल जाता है। गैब्रियल उस घर में आता है जहां मैरी है, और उसने उससे कहा, नमस्कार अनुग्रहित, प्रभु आपके साथ है। और उसे उस क्षण पता चल गया कि परमेश्वर ने उसे कुछ बहुत विशेष के लिए चुना है। कोई भी स्वर्गदूतों को नहीं देखता था, कोई भी नहीं। 400 वर्षों तक कोई नबी नहीं था, जब तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा होने वाला नहीं था। और उसकी रिश्तेदार एलिजाबेथ के पास स्वर्ग से एक संदेशवाहक आया था, जो उससे और उसके पति जकरियास से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बारे में बात करने आया था, जो एक चमत्कारी जन्म था। लेकिन इसके अलावा किसी ने भी स्वर्गदूतों को नहीं देखा था। एक स्वर्गीय स्वर्गदूत को देखना एक डरावना अनुभव था, और वह बहुत परेशान थी। और वह न केवल स्वर्गदूत के प्रकट होने से परेशान थी, बल्कि वह डर गई थी, और वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने जो कहा उसका क्या मतलब था। नमस्कार अनुग्रहित, प्रभु आपके साथ है। वह सोचती रही, यह किस प्रकार का अभिवादन है। यह एक डरावना, सांस रोक देने वाला क्षण था। और स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत मैरी, क्योंकि तुमने परमेश्वर के साथ अनुग्रह पाया है। और पहली बात जो आप सोच सकते हैं, अगर एक स्वर्गदूत प्रकट होता है परमेश्वर से, एक स्वर्गीय आगंतुक, कि आप न्याय किए जाने वाले हैं, आपको दंडित किया जाने वाला है। आराम करो मैरी, डरो मत। तुमने परमेश्वर के साथ अनुग्रह पाया है, इसलिए उसे पता था कि उसे परमेश्वर द्वारा कुछ विशेष अनुग्रह के लिए चुना गया था। और स्वर्गदूत समय बर्बाद नहीं करता। देखो, तुम अपने गर्भ में गर्भ धारण करोगी और एक पुत्र को जन्म दोगी, तुम्हारे पास एक पुत्र होगा। खैर, वह इससे चौंक गई, और उसकी प्रतिक्रिया थी, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं एक कुंवारी हूं।
जिस पर स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और परम प्रधान की शक्ति तुम्हें छा लेगी। उसे पता था कि पवित्र आत्मा कौन था। उसे पता था कि पवित्र आत्मा परम प्रधान की शक्ति थी। एल एलियन, परम प्रधान परमेश्वर, एल एलियन यहूदी लोगों के लिए बहुत परिचित था। यह परमेश्वर के महान शीर्षकों में से एक था। परम प्रधान परमेश्वर किसी को अपनी शक्ति से छा लेता था। ये एक छवि थी जिससे वह परिचित होती, क्योंकि उसके नाम की बहन के भाई ने इसके बारे में अपनी पहली पुस्तक के पहले अध्याय के पहले छंदों में लिखा था, जिसे उत्पत्ति कहा जाता है। और आपको याद होगा कि जब परमेश्वर ने सृष्टि शुरू की तो सृष्टि के लिए सामग्री का एक द्रव्यमान था, लेकिन हिब्रू क्रियाएं तोहू और बोहू हैं। यह बिना रूप और शून्य था। यह बस बिना रूप की सामग्री थी। और फिर उत्पत्ति 1 में कहा गया है कि परमेश्वर की आत्मा, परम प्रधान की आत्मा इस बिना रूप की सामग्री के चेहरे पर चली गई और इससे 6 दिनों में सृष्टि हुई, ब्रह्मांड की सृष्टि, जैसा कि हम जानते हैं। उसे पता था कि जब परम प्रधान की शक्ति चलती थी, जब पवित्र आत्मा प्रकट होता था तो चमत्कार होते थे, चमत्कारी सृष्टि होती थी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, तुम पुत्र का नाम यीशु रखोगी। हिब्रू में यह यीशुआ है, यहोवा बचाता है, यहोवा बचाता है। यूसुफ एक और समय और एक और स्थान पर स्वर्ग से एक संदेश प्राप्त हुआ। ये वही संदेश था, तुम्हारे पास एक पुत्र होगा और तुम उसका नाम यीशुआ रखोगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। मैरी, उसे पता था कि उसे परमेश्वर द्वारा चुना गया था, परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित किया गया था। वह परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से बिना किसी पुरुष के, बिना किसी मानव पिता के गर्भवती होगी। पवित्र आत्मा उसके गर्भ में जीवन उत्पन्न करेगा। और न केवल कोई जीवन, बल्कि यीशुआ उद्धारकर्ता। और स्वर्गदूत ने आगे कहा, वह महान होगा। कितना महान! उसे परम प्रधान का पुत्र कहा जाएगा, अर्थात न केवल वह तुम्हारा पुत्र होगा, बल्कि वह एल एलियन का पुत्र होगा, जिसका अर्थ है कि वह न केवल तुम्हारी मानवता को धारण करेगा, बल्कि वह परमेश्वर के देवत्व को भी धारण करेगा। उसके पिता, वह परमेश्वर मनुष्य होगा। जब उसने कहा कि वह परम प्रधान का पुत्र होगा, उसने यह भी जोड़ा, उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। वे समझते थे कि यहूदी दुनिया में किसी का पुत्र होना उस व्यक्ति के समान स्वभाव को धारण करना होता था। तुम्हारे पास एक बच्चा होगा जो उद्धार करता होगा। वह तुम्हारे गर्भ में चमत्कारिक रूप से परमेश्वर की आत्मा के रचनात्मक कार्य द्वारा रखा जाएगा। वह परम प्रधान का पुत्र होगा, वह परमेश्वर का पुत्र होगा। इतना ही नहीं, स्वर्गदूत ने यह कहा, प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा, वह मसीहा होगा। बहुत पहले 2 शमूएल 7 में परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था कि उसके वंश से एक पुत्र भविष्य में आएगा और वह पुत्र एक अनंत राजा होगा, राजाओं का राजा। और यह सब मैरी को पता था। मैरी को इस बात की पूरी व्याख्या मिली कि बच्चा कौन होगा, उद्धारकर्ता, परमेश्वर का पुत्र, वादा किया गया मसीहा, अनंत राजा। और उसने कहा, देखो मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। और आप कह सकते हैं, अरे कौन नहीं करेगा, मेरा मतलब है क्या क्या सौभाग्य है। ओह, वह इतनी समझदार लड़की रही होगी कि उसने यह समझ लिया होगा कि इसमें कुछ बहुत ही चुनौतीपूर्ण वास्तविकताएं होंगी। एक के लिए, आप कैसे समझाते हैं कि आप पवित्र आत्मा से गर्भवती हैं और हर कोई इसे मान लेता है? यह समझाना कठिन है। क्या आप नासरत के चारों ओर फुसफुसाहट सुन सकते हैं? वह अभी तक शादीशुदा नहीं है, उसकी जोसेफ से शादी नहीं हुई है, वह गर्भवती है और कहती है कि यह पवित्र आत्मा से है। और उसे यह केवल 9 महीने तक ही नहीं समझाना पड़ा, बल्कि 30 साल तक, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन के पहले 30 वर्षों में किसी के पास यह सोचने का कोई कारण नहीं था कि वह परमेश्वर का पुत्र था। उसने कोई चमत्कार नहीं किया, कुछ नहीं सिखाया। वह 30 साल तक नासरत में एक बढ़ई की दुकान में अपने पिता के साथ, एक परिवार के साथ रहा।
ये कुछ ऐसा समझाने के लिए लंबा समय है जो कभी स्पष्ट नहीं होता, जब तक कि पुत्र 30 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता, और फिर अधिकांश लोगों ने उस समय उसके देवत्व के सभी दावों को खारिज कर दिया और उसके अपने सौतेले भाई बहनों सहित जो यीशु के जन्म के बाद जोसेफ और मरियम से पैदा हुए थे, उन्होंने उस पर विश्वास भी नहीं किया। और यह केवल इतना ही नहीं था। जब मरियम यीशु को शुद्धिकरण समारोह के उपयुक्त समय पर मंदिर में प्रस्तुत करने के लिए ले गई, तो उसे बताया गया कि यह बच्चा उसके लिए जीवन को बहुत कठिन बना देगा। वास्तव में एक तलवार उसके दिल के आर पार जाएगी। और ऐसा हुआ। जब भाले ने उसके बगल में प्रवेश किया तो तलवार उसके दिल के आर पार हो गई। जब वह क्रूस के नीचे खड़ी थी और उसे 4 घावों पर लटकते हुए देख रही थी, यह उसका पुत्र था, उसके प्रेम का पुत्र। उसने इस परिपूर्ण बच्चे को पाला था। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। एक परिपूर्ण बच्चा होना कैसा होगा? उसके लिए उसका प्रेम कैसा था, यह जानते हुए कि वह केवल उसका बच्चा नहीं था। जिस बच्चे को आप जन्म देंगी वह जल्द ही आपको मुक्त करेगा। वह जानती थी कि वह उसका उद्धारकर्ता भी होगा। अब मरियम के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ था, बहुत कुछ, लेकिन वह विनम्र थी और वह तैयार थी और वह खुशी से भरी हुई थी। ये वही है जो वह जानती थी, जो स्वर्गदूत ने उसे बताया था। और उसकी प्रतिक्रिया लूका के पहले अध्याय में दी गई है और यह कहती है, मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है, मेरी आत्मा परमेश्वर मेरे उद्धारकर्ता में आनंदित होती है। वह आराधना करती है। यह आराधना है, यह आंतरिक है। मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है, मेरी आत्मा आनंदित होती है। यह आंतरिक आराधना है। यह तीव्र है, महिमा करती है, आनंदित होती है। यह विनम्र है। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। उसने अपनी दासी की विनम्र स्थिति पर ध्यान दिया है। यह विनम्र पूजा है। यह आंतरिक है, यह तीव्र है और यह आदतन है। मेरी आत्मा वर्तमान काल निरंतर महिमा करती है। मेरी आत्मा वर्तमान काल निरंतर आनंदित होती है। यह महिला अनंत स्तुति और पूजा में लीन हो गई है। वह इतनी उत्साहित क्यों है? क्या उसके पास आने वाली प्रसिद्धि के कारण? नहीं, उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसने कहा, उसने अपनी दासी की विनम्र स्थिति पर ध्यान दिया है। वह इसलिए आनंदित होती है क्योंकि परमेश्वर ने मेरा उद्धारकर्ता भेजा है। वह कहती है, वह परमेश्वर में आनंदित होती है, अपने उद्धारकर्ता में। यह कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन मरियम जानती थी कि उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, क्योंकि वह एक पापी थी और वह इसे जानती थी। और उसकी खुशी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उसके उद्धारकर्ता को उसके पापों से बचाने के लिए भेजा है। और न केवल उसके लिए, बल्कि वह आगे कहती है, इस समय से सभी पीढ़ियां इस घटना की आशीष को देखेंगी। न केवल यीशुआ यहोवा बचाता है, मरियम का उद्धार करता था, बल्कि यीशु दुनिया का एकमात्र उद्धार करता है जो कभी था या कभी होगा। इसीलिए बाइबल उन्हें दुनिया का उद्धारकर्ता कहती है, क्योंकि वह दुनिया में एकमात्र उद्धारकर्ता है। कोई अन्य उद्धारकर्ता नहीं है। यीशु मसीह के नाम के अलावा किसी अन्य नाम में उद्धार नहीं है। मरियम की खुशी इस तथ्य से जुड़ी है कि वह जानती थी कि उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और वह जानती थी कि दुनिया को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और जैसा कि स्वर्गदूत ने कहा था, ऐसा हुआ। 9 महीने बाद उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। उसने उसे कपड़ों में लपेटा और उसे एक चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। और उसी क्षेत्र में कुछ चरवाहे रात में अपने झुंड की रखवाली करते हुए खेतों में रह रहे थे, और प्रभु का एक स्वर्गदूत अचानक उनके सामने खड़ा हो गया, और प्रभु की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी, और वे बहुत डर गए। फिर से लोगों ने स्वर्गदूतों को नहीं देखा, और चरवाहे सामाजिक सीढ़ी पर सबसे निचले लोग थे। वे समाज के निचले स्तर पर थे, और उनके सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हो रहा है, डरावना। स्वर्गदूत ने उनसे वही कहा जो गैब्रियल ने मरियम से कहा था, डरो मत। देखो, मैं तुम्हें महान आनंद का शुभ समाचार लाता हूं, जो सभी लोगों के लिए होगा। और यहां शुभ समाचार है।
आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जो मसीह प्रभु है। और इस घोषणा के साथ स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करने लगे, सर्वोच्च में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन लोगों के बीच शांति जिनसे वह प्रसन्न है। मरियम जानती थी कि वह उद्धारकर्ता को जन्म देने जा रही है, एकमात्र उद्धारकर्ता, दुनिया के उद्धारकर्ता। यही उसकी खुशी का स्रोत था और यही हमारा खुशी का स्रोत है ना? हम क्यों गा रहे हैं? हम क्यों गाते हैं? हम उसके जन्म के बारे में क्यों गाते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, एकमात्र उद्धारकर्ता। उसके अलावा कोई उद्धार नहीं है। हम आपके लिए जो प्रार्थना और आशा करते हैं वह यह है कि आप केवल क्रिसमस की कहानी को न जानें। वह कुछ हद तक आकस्मिक है। जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप उद्धारकर्ता को जानें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मरियम की तरह हमारे लिए सत्य को प्रकट किया। हमने सभी ने गैब्रियल को बोलते सुना है, हमने संदेश सुना, एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। हमने पहाड़ी पर चरवाहों से बात करते हुए स्वर्गदूत को सुना। आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जो मसीह प्रभु है। और पूरा स्वर्गदूत दल गाते हुए फूट पड़ा, हल्लेलुया, महिमा, क्योंकि पापियों और परमेश्वर के बीच उद्धारकर्ता के माध्यम से शांति उपलब्ध है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि वह आया, एक परिपूर्ण जीवन जिया, हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में मरा, हमारे दंड को क्रूस पर ले लिया, मृतकों में से फिर से जी उठा ताकि वह हमें जीवन दे सके। और उस पर विश्वास के द्वारा हम हमेशा के लिए अपने पापों से बचाए जाते हैं और अनंत स्वर्ग का वादा दिया जाता है। इस सबसे महान सत्य को मानने में हमारे दिलों को खुशी से भर दें। हम वास्तव में मसीह का सम्मान करें, न कि भावुक तरीकों से, बल्कि उद्धारकारी विश्वास में। आमीन।